51 साल की शीतल मोदी अपने 48 साल के भाई का बेटे की तरह ख्याल रखती हैं। वो गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर शहर में रहती हैं। शीतल के भाई अश्विन मोदी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। इतनी उम्र होने के बावजूद वो छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं और शीतल भी उन्हें एक माँ की तरह संभालती हैं। वो अपने भाई की सारी जरूरतों का ख्याल रखती हैं। रोजमर्रा के सारे कामकाज से लेकर खाना खिलाने तक शीतल हर चीज का ध्यान रखती हैं। वो जब सुबह जागता है तो मैं उसे गुनगुना पानी पीने के लिए देती हूँ। बाद में वॉशरूम लेकर जाती हूँ, फिर मैं उसे नाश्ता करवाती हूँ। नाश्ता कराने के बाद मैं उसे नहलाती हूँ और दाढ़ी बनाती हूँ, फिर कपड़े बदलती हूँ। ये सब कुछ मुझे करना होता है। वो कई बार तो खाना चबा नहीं पाता तो मैं खाना भी चबा कर देती हूँ। इन सभी कामों में मुझे करीब 2 घंटे का समय लगता है। हमने डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया और पूछा था कि ये असामान्य व्यवहार क्यों करता है, क्या इसके दिमाग में कोई ट्यूमर है। डॉक्टरों ने ट्यूमर की आशंका से इनकार किया और कहा कि अश्विन का दिमाग उसकी उम्र के साथ विकसित नहीं हुआ है और ये 6 महीने के बच्चे की तरह है। अश्विन कई बार कहता है कि उसके सिर पर हल्के से मारा जाए। लोग ऐसा करने से मना करते हैं लेकिन वो बार बार ऐसा करने के लिए कहता है। जब हमने डॉक्टरों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अपनी मानसिक स्थिति की वजह से ऐसा करता है। अगर कोई तकिया या सहारा ना लगाया जाए तो वो सिर पर चोट खा सकता है। वो कई बार खुद को जख्मी कर चुका है। मैंने घर से सोफा हटा दिया है क्योंकि जब सोफा था तब वो उसके ऊपर चढ़ता था और वहां से कूदता था। ऐसा करते समय कई बार उसे सिर में चोट लग जाती थी। कूदीने मारे। शीतल अपने माता पिता के निधन से पहले एक बैंक में क्लर्क के तौर पर काम करती थीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने भाई की देखभाल में न्यौछावर कर दी। अपने भाई की देखरेख की वजह से उन्होंने शादी तक नहीं की। मैं जॉब छोड़ी पछी मैं ब्यूटी पार्लर नौकरी छोड़ने के बाद मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया और घर पर ही इसका काम शुरू किया क्योंकि कोई और नहीं था जो मेरे भाई का ख्याल रख सके। अब एवी तो कोई जॉब नहीं कि 1 कलाक 2 कलाक में આપણને આપે। 1-2 घंटे काम करने के बाद मुझे कोई छुट्टी नहीं देने वाला था। ऐसा भी कोई बिजनेस नहीं है जिसमें मैं कुछ घंटों का काम करूं और बात बन जाए। मेरा पार्लर का काम अच्छा चल रहा था लेकिन फिर कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा हो गई। विटामिन B12, कैल्शियम और दूसरे न्यूट्रिएंट की कमी हो गई। डॉक्टरों ने मुझे आराम करने की सलाह दी, लेकिन मैं आराम करती तो पैसा कैसे कमाती। કારણ કે મારે અનિત સેવા વધારે પડતી તો છે અને સમયે જમાડવાનો, સમયે પાણી પીવડાવવાનું, પેશાબ કરાવવાનો, હું ના કરાવું તો એ કરી દે। मुझे अपने भाई का ध्यान रखना था क्योंकि वो कभी भी सूसू पॉटी कर सकता है। मेरे लिए भाई की जरूरतों का ध्यान रखना जरूरी था। आर्थिक दिक्कतों की वजह से शीतल कुछ दिन अपने घर पर गुजारती हैं और बाकी दिन सूरत के आशीर्वाद मानव मंदिर में। इस जगह पर मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ लोगों की देखभाल की जाती है।